नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार के कुरहनी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के केदार गुप्ता जीत गए हैं और हराया है उन्होंने महागठबंधन के कैंडिडेट को। मनोज कुशवाहा जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े। लेकिन आज बात करने जा रहा हूं, ये जो हार हुई है, इस हार के पीछे जिम्मेवार नीतीश कुमार और उनकी पार्टी तो है, लेकिन क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए, जाहिर सी बात है, जब भी किसी दल के नेता की हार होती है बाई इलेक्शन में और सत्तारूढ़ दल के नेता की हार होती हो, कैंडिडेट की हार होती हो, तो सवाल उठते हैं कि आखिरकार खामियां क्या रही कि जनता ने उन्हें पसंद नहीं किया। सत्तारूढ़ गठबंधन की हार कैसे हो गई? कई तरह की खामियां हैं जिसे ढूंढनी पड़ेगी नीतीश कुमार को भी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ओवैसी, जो बीजेपी के बी टीम कहलाने लगे थे, कुछ कर पाए हैं कुरहनी विधानसभा सीट पर? देखिए, यहां से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मुर्तजा अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा और मुर्तजा अंसारी को इतने वोट मिले हैं कि बीजेपी का बी टीम तो छोड़िए, उनसे आगे जो है नोटा निकल गया है। लेकिन हां, आप यह भी कह सकते हैं कि अगर महागठबंधन की हार हुई है तो उसमें भी एमवाई समीकरण में यादव जो है वो पूरी तरीके से रहे कुशवाहा के साथ, मनोज कुशवाहा के साथ। लेकिन कुछ मुस्लिम फटके हैं, लेकिन उनके वजह से हार नहीं हुई है। जो बी टीम कहलाते थे, बीजेपी का बी टीम बनकर मैदान में उतरे थे, वो कुछ नहीं कर पाए हैं। ओवैसी की पार्टी की बात कर रहा हूं, जो गोपालगंज में कह रहे थे कि हमने तेजस्वी यादव को हरा दिया, जो गोपालगंज में कह रहे थे कि लालू यादव को हरा दिया, जो गोपालगंज में कह रहे थे कि नीतीश कुमार को हरा दिया, उनकी हवा निकल गई है कुरनी में। ओवैसी साहब जो सोचे थे सीमांचल के बाद गोपालगंज में और खेला मुजफ्फरपुर के कुरहनी में कर देंगे, वो ओवैसी के कैंडिडेट की हालत ऐसी है कि उनसे ज्यादा वोट नोटा को पड़े। जरा पहले देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, ओवैसी के कैंडिडेट को जो है वोट मिलता है मात्र और मात्र 3202 वोट। जरा सोचिए, 1.77% वोट जो है ओवैसी के कैंडिडेट को मिलता है और यहां पर नोटा के वोट है कुल 4448। तो 4448 जो है नोटा है। अब जरा सोचिए कि नोटा ने तो भैया कमाल कर दिया। जो बीजेपी का बी टीम बनकर आए थे, जो वैसी महागठबंधन का वोट काटने आए थे, वो वैसी के कैंडिडेट लाते हैं 3206 वोट और यहां से नोटा को लोग वोट करते हैं 4448 लोग। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को यह समझ में नहीं आया कि गोपालगंज में जो कैंडिडेट उन्होंने उतारा, उस कैंडिडेट को वोट ओवैसी के नाम पर नहीं मिला था। नोट कर लीजिएगा, ओवैसी के नाम पर गोपालगंज वाले कैंडिडेट को वोट नहीं मिला था। बिहार के मुसलमान ओवैसी के साथ नहीं है। सीमांचल से शुरुआत हो गई तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि कुछ भी। अरे आरजेडी वाले कैंडिडेट थे जो अपने छवि पर जो निर्दलीय जीत सकते हैं, उन्होंने ओवैसी का सहारा ले लिया और 4 लोग तो चले भी गए ना, 4 लोग तो चले भी गए आरजेडी में। अब जरा ये सोचिए कि असदुद्दीन ओवैसी जो खेला करने की बात करते हैं, जो बिहार में कहते हैं कि माइनॉरिटी वोट हमारा है, जो कहते हैं मुसलमान हमारे साथ हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कुरनी के नतीजे देखने के बाद, अगर बिहार में 243 सीटों पर ओवैसी ने अगर अपना कैंडिडेट उतार दिया ना, तो 243 में 240 सीटों पर अगली बार जो है जमानत जब्त हो जाएगा। इस चीज को समझ लीजिए। कैंडिडेट सिलेक्शन, देखिए, आरजेडी ने उस वक्त कैंडिडेट सिलेक्शन में, एनडीए ने उस वक्त कैंडिडेट सिलेक्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की, जिसका नतीजा यह रहा कि ओवैसी की पार्टी को वहां पर बम्पर जीत मिल गई। 5 सीटें आप जीत गए तो आप यह मत समझिए कि पूरा बिहार जीत जाएंगे। ओवैसी को लोग वोट कटवा कहते हैं बिहार में, और यह छवि उन्होंने बना ली गोपालगंज में। भले ही कैंडिडेट के नाम पर वोट मिला,
ओवैसी के नाम पर नहीं मिला। देखिए उस कैंडिडेट ने जो ओवैसी के पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ा, जिनकी व्यक्तिगत छवि है उतने 12,000 वोटों की। अब जरा ये सोचिए कि मुसलमान के नाम पर उनको वोट मिला, ओवैसी के नाम पर नहीं मिला। अपने पैर में उन्होंने कुल्हाड़ी मार ली। बिहार में अगर मुसलमानों की बात होती है ना, तो यह कहा जाता है कि MY समीकरण का मतलब लालू यादव का मास्टर प्लान वाला मुस्लिम यादव समीकरण। तो भैया इसमें ओवैसी के बस का खेला कर पाना बहुत मुश्किल है। और ये नतीजे जो कुरहनी के आए हैं, ये बहुत क्लियर बता रहा है, ये बहुत क्लियर बता रहा है। 3206 वोट आपके कैंडिडेट लाते हैं। हमको लगता है कि वो तो जिला परिषद के चुनाव में उतना लाए होंगे। पूरे कुरहनी विधानसभा क्षेत्र में जब चुनाव हुए तो कितना हुआ? ये है ना, बीजेपी का बी टीम आप कहा रहे थे, तो अच्छी बात है। बीजेपी का बी टीम बनने की भरपूर कोशिश आपने की, ये चीजें आपको माननी पड़ेगी। वैसी साहब आप भारतीय जनता पार्टी के बी टीम बनकर ही मैदान में थे, क्योंकि आपका भी ये उद्देश्य था कि हम महागठबंधन को हराकर 2025 में दिखाएंगे कि हमारी ताकत बहुत बढ़ गई है। लेकिन सच्चाई ये है कि मुकेश सहनी आपसे ज्यादा ताकतवर है। मुकेश सहनी के कैंडिडेट को 10,000 वोट मिल जाता है, यानी साहनी की ताकत बहुत बढ़ गई है आपसे। ये चीजें ओवैसी को सोचनी होगी। जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि बिहार में मुस्लिमों को आप दरकिनार कर रहे हैं, तो देखिए आरजेडी ने मुसलमानों को साथ दिया और मुसलमानों ने भी आरजेडी को साथ दिया। और यहां जो चुनाव हुए हैं, आप 3200 वोट काटते हैं, तो 3200 वोट आप मुसलमान के नाम पर वोट काट लेते हैं। इसका फल यह होता है आपके दल के नाम पर नहीं, कैंडिडेट के नाम पर 3200 वोट जाता है। अब जरा ये सोचिए, आप ये कहें कि महागठबंधन को हम हरा देंगे, तो आपने सीमांचल में किसको हराया? आप जब सीमांचल में आए तो हराया किसको? शाहनवाज आपके थे क्या? शाहनवाज आपके थे क्या? मंत्री बन बैठे हैं बिहार सरकार में वो। तेजस्वी यादव के साथ चले गए 4 विधायकों को लेकर। तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी को ये चीजें सोच लेनी चाहिए कि बिहार के जो मुसलमान हैं उसमें सेंधमारी कर पाना उनके बस की चीजें नहीं है। जो बीजेपी का बी टीम बनकर मैदान में उतरे थे, ये नतीजे भले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई, भले ही यहां से भाजपा ने चुनाव जीता, जनता ने बीजेपी को जनादेश दिया और 3645 वोटों से बीजेपी कैंडिडेट की जीत हुई। लेकिन यह हार ओवैसी की वजह से नहीं हुई है। बी टीम बनने आए ओवैसी यहां से जमानत जब्त करवा के चले गए। फिलहाल आप बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।